हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं। जल प्रबंधन किसे कहते हैं? जल संसाधनों का योजनाबद्ध विकास, वितरण और उपयोग, जिससे कि कृषि, घरेलू व औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। साथ ही संसाधनों की सततता भी बनी रहे। पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 70 या 71% जल से ढकी होती है, किंतु केवल 2.5 से 3% जल ताजा है, शेष लवणीय जल है। पृथ्वी पर कुल जल महासागरों में 97%, ताजा जल 2.5%, बर्फ हिम सागरों में 68%, भूजल 30%, सतही जल 1%, झील में 87%, दलदली क्षेत्रों में 11% और नदियों में 2%। हमारा काम का यही है, 2% पानी। भारत में ताजे जल का परिदृश्य। भारत के पास विश्व में 4% ताजे जल संसाधन है, परंतु यह विश्व का 18% जनसंख्या को सहारा दे रहा है। भारत में ताजे जल के स्रोत सतही जल किस में होता है? नदियों के अंदर, झील, जलाशयों के अंदर है। वार्षिक सतही जल उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। भूजल सिंचाई 62% योगदान है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। औसत वार्षिक वर्षा 1170 mm है। मानसून के अंदर 75 से 80% वर्षा आती है। पानी सबसे ज़्यादा कृषि में लगता है, 80 से 85%। उद्योगों में 10%, घरेलू उपयोग में 5 से 7% लगता है। वितरण व क्षेत्रीय परिदृश्य। जल समृद्ध क्षेत्र यानी सबसे ज़्यादा जल कहाँ पे है? उत्तर और उत्तर पूर्व में। जल संकट राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी है? 2020 में कितनी है? 1485 मीटर क्यूब, और 2050 में कितनी हो जाएगी? 1100 मीटर क्यूब प्रति वर्ष। अब जो भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जल शक्ति अभियान 4 जुलाई 2019 को चलाया गया था जल संरक्षण के लिए। जल शक्ति अभियान कब चलाया गया था? 4 जुलाई 2019 को। अटल भूजल योजना चलाई गई थी 25 दिसंबर 2019 को। ये 4 जुलाई 2019 को, ये 25 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रीय जल मिशन चलाया गया था 2011 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया जून 2014 को। वर्तमान में सिंचाई परिदृश्य। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 70 से 75 मिलियन हेक्टेयर है। यानी शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? 70 से 75 मिलियन हेक्टेयर। और सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 100 से 120 मिलियन हेक्टेयर। शुद्ध बुआई क्षेत्र का सिंचित प्रतिशत 48% है। भारत में सिंचाई के स्रोत नहरें हैं, जिसमें 23 से 25% है। नहरें के द्वारा कितना होता है? 23 से 25%। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कुएं, नलकूप के द्वारा 40 से 45%, और टैंक के द्वारा 3 से 5%। आधुनिक फुहारा सिंचाई महाराष्ट्र में, फुहारा सिंचाई राजस्थान में फर्स्ट रैंक पे है। फुहारा सिंचाई में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। फुहारा सिंचाई में राजस्थान प्रथम स्थान पर, और कर्नाटक, महाराष्ट्र। लिफ्ट सिंचाई नदियां, नहरों से पानी उठाया जाता है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को पानी मिलता है। हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास नदी पे राजस्थान को पानी मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी मिलता है। टहली बांध भागीरथी नदी पे उत्तराखंड को पानी मिलता है। कोसी परियोजना कोसी नदी पे बिहार को पानी मिलता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में रुकी परियोजनाओं को पूरा करना। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन 2006 में बूंद बूंद व फुहारा सिंचाई को बढ़ावा देना। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। क्षेत्रीय यानी सिंचाई विकास में क्या क्या समस्या आ रही है? क्षेत्रीय असंतुलन, भूजल का अत्यधिक दोहन होना, जल भराव। अब है सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं?
फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने को ही सिंचाई कहते हैं। सकल सिंचित क्षेत्र शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अनुपात है। अब शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जिस पर वर्ष में कम से कम एक बार सिंचाई हुई हो। सकल सिंचित क्षेत्र कौन सा होता है? कुल सिंचित क्षेत्र जिसमें यदि किसी खेत को 2-3 बार सिंचाई दी गई हो उतनी बार गिना जाएगा। ये एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि नेट इरिगेटेड एरिया 100 हेक्टेयर और ग्रोस इरिगेटेड एरिया 150 हेक्टेयर। सो सिंचाई दक्षता किससे ज्ञात करेंगे? 150 भाग देंगे 100, 150 बटा 100 इंटू 100 तो 150%, अर्थात सिंचाई प्रणाली का उपभोग 1.5 बार वर्ष में हुआ है। भारत में सिंचाई की तीव्रता, औसत सिंचाई तीव्रता 154.5%, अधिक है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सिंचाई क्षेत्र वह कुल क्षेत्र जिसे नहर प्रणाली या परियोजनाओं द्वारा सिंचाई की जाती है। कृषि सिंचाई क्षेत्र खेती योग्य भाग, सिंचित क्षेत्र वास्तव में सिंचित क्षेत्र। सिंचाई की विधियाँ, सतह सिंचाई विधि, इसमें बाढ़ यानी फ्लड इरिगेशन, जल बिना बांध के ही छोड़ा दिया जाता है। इसमें फसलें कौन कौन सी आएगी? धान, जूट के लिए ये अच्छी है, श्रम आवश्यकता कम होती है। फिर है क्यारी बेसिन यानी चेक बेसिन, खेत को वर्गाकार या आयताकार में बांट लिया जाता है। इसमें ढलान 3% तक की होनी चाहिए। भारत में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कौन सी है? क्यारी या चेक बेसिन। भारत में कौन सी यूज होती है सबसे ज़्यादा? चेक बेसिन। सीमा 30% क्षेत्र नहरों और बांधों से चला जाता है। बेसिन का आकार 4x3 मीटर से 6x5 मीटर। आदर्श फसल कौन सी उपयोगी है इसके लिए? गेहूँ। थाला या रिंग बेसिन बागवानी फसलों के लिए जरूरी है। रिंग बेसिन कौन सी बागवानी फसलों के लिए अच्छी है? रिंग बेसिन। फरो मेथड, खेत को रिज व कुंड विधि में बांट लिया जाता है। कुंड विधि की दूरी, फसल की कतार दूरी, कुंड विधि की लंबाई 20 से 300 मीटर प्लस होती है। ढाल 0.2% से 2% तक होती है। ये किसके लिए उपयोगी है? आलू, गन्ना, मक्का के लिए। बॉर्डर स्ट्रिप विधि, खेत में समांतर पट्टियों में बांट लिया जाता है। संघन फसलों के लिए अच्छी है, 2% ढलान होनी चाहिए। रेतीली मिट्टी के लिए अच्छी नहीं है। मोस्ट बात यह है, रेतीली मिट्टी के लिए अच्छी कौन सी नहीं है? बॉर्डर स्ट्रिप विधि। कार्गोगेशन विधि, उथली संकरी नालियाँ होती हैं, ये किसके लिए उपयोगी है? मूंगफली और गेहूं और रागी के लिए। मूंगफली, गेहूं, रागी के लिए कार्गोगेशन विधि। सर्ज सिंचाई, जल को रुक रुक कर प्रभावित किया जाता है। नियंत्रित प्रवाह, गहरी प्रतिनिस्तरण कम। सायकाल अनुपात 0.25 से 0.75। अधोभूमि सिंचाई, इसमें जल को मिट्टी की सतह के नीचे पहुंचाया जाता है और यह सीधे जड़ों तक पहुंचता है। सतह सूखी रहती है, वाष्पीकरण, खरपतवार कम होते हैं। प्राकृतिक अधोभूमि सिंचाई यह तब होती है जब जल स्तर जड़ क्षेत्र के निकट हो। कृत्रिम अधोभूमि, मिट्टी के नीचे छिद्रित पाइप बिछाए जाते हैं। अधोभूमि सिंचाई के लाभ क्या होते हैं? 30 से 50% जल बच जाता है, वाष्पीकरण कम होता है, खरपतवार नहीं होते, जल भराव की समस्या नहीं होती, जड़ क्षेत्र में नमी बनी रहती है। हानियाँ क्या है? उच्च लागत आती है, पाइप अवरुद्ध हो जाते हैं, लवणीय मिट्टी के लिए अनुपयुक्त है। उपयोग फसलें एवं क्षेत्र, बागवानी फसल जैसे आम, केला, नींबू वर्गीय, अंगूर और सब्जियों, बागान फसलों, कॉफ़ी, कोको, नारियल के लिए उपयोगी है। शुष्क अशुष्क क्षेत्र के लिए उपयोगी है, धान के लिए अनुपयुक्त है। सतही सिंचाई और अधोभूमि सिंचाई में अंतर। मिट्टी की सतह के ऊपर, मिट्टी की सतह के नीचे। जल हानि अधिक होती है, इसमें कम होती है। खरपतवार इसमें सतही सिंचाई में अधिक होते हैं, इसमें कम होते हैं। लागत कम आती है,
आर्द्रभूमि में अधिक आती है। इसमें फसलें कौन सी है? धान, गेहूँ, गन्ना। इसमें फसलें हैं बागवानी, सब्जियां और बागान फसलें उपयोगी हैं। थैंक यू गाइज, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे 2-3 पेज और है इसके, वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।